हेलो बच्चों, आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो आपने कंप्लीट कर दिया होगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आप एक छोटा सा टेस्ट पेपर उससे रिलेटेड अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप ट्राई करेंगे कि उसको बैठ करके अच्छे से 3 घंटे के अंदर प्रॉपरली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इस चैप्टर से काफी अच्छे क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा चैप्टर पे ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस चैप्टर का छोटा सा एनालिसिस कर लिया है। आप जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे आगे को, वैसे वैसे उनके हिसाब से देखते जाएंगे। देखिए, इसमें क्या है कि कोई जो टॉपिक है आपका, जैसे मान लीजिए टॉपिक 3.1 है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर कितने आए हुए हैं? 4 आए हुए हैं। ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप कितने आए हुए हैं? 2 आए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड कितने आए हुए हैं? लगभग 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। लॉन्ग आंसर में कोई भी नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए आपने देखते रहना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना रेयर है, ये नहीं आते हैं जनरली। तो आपने इस तरीके से हर एक टॉपिक को चेक करते जाना है कि कौन सा टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको उस हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर शॉर्ट आंसर टाइप ज्यादा आए हैं, इसका मतलब है फैक्चुअल डाटा पूछा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पूछी जा रही है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है, तो फिर आपने टॉपिक के अंदर क्या क्या सब हेडिंग्स बनानी है, किस तरीके से उसके अंदर डायग्राम वगैरह बना करके, फ्लो चार्ट बना करके आपने रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें आपने देखनी पड़ेंगी। तो आप एक बार टॉपिक का एनालिसिस देख लें हर एक टॉपिक से पहले, कि आपको उस टॉपिक के अंदर कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। जो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन कौन से हैं? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन आए हैं पास्ट 10 ईयर्स में टोटल। हाँ, एक पेपर में नहीं, 10-12 सालों में टोटल इतने ही क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से जो छोटे क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर एक पेपर में इस चैप्टर पर से। ठीक है, इस चैप्टर के ये टॉपिक कंबाइंड में पूछा जा सकता है कि 3-4 टॉपिक को मिला करके एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी का स्टडी करना हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लगता है कि पूरी कहानी लिखी है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसको आपने ध्यान से देखना है। देखिए क्या लिखा है। एज वी आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड ह्यूमन इज विविपेरस। विविपेरस का क्या मतलब होता है? यानी कि ये बच्चा पैदा करने वाले एनिमल्स है। एग लेइंग एनिमल्स नहीं है, यंग वन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, देखिए रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में किन किन स्टेप्स में किया जाता है वो बता रहे हैं। देखो, सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट इवेंट क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर मेल्स में बनेंगे स्पर्म्स और फीमेल्स में क्या बनेंगे? ओवम। यानी कि मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसेमिनेशन। तो सबसे पहला जो हमारा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये क्या है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। और जो हमारा सेकेंड इवेंट है, ये सेकेंड इवेंट है इंसेमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट इवेंट हो गया गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इवेंट क्या हो गया? इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो जो हमारा थर्ड इवेंट है, ये क्या है? फर्टिलाइजेशन। जिसमें क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज करने की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, this is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall। uterine मतलब यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। और ये फोर्थ इवेंट है। तो हमारा जो फोर्थ इवेंट है, ये क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। फोर्थ इवेंट है इम्प्लांटेशन। और जो लास्ट इवेंट है, ये क्या है? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन बोला जाता है। गेस्टेशन मतलब जिसको हम जनरली प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है फीमेल के यूट्रस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस के अंदर कितना है? 9 मंथ का है। और जो लास्ट अब है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। डिलीवरी मतलब बच्चे का मदर की बॉडी से बाहर आना। ठीक है, तो हमारा सिक्स स्टेप क्या है? पार्चुरेशन।
तो अगर बोला जाए कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप हैं, तो आप बोलेंगे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप है? ये 6 स्टेप्स है। नंबर 1 हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस, नंबर 2 इंसेमिनेशन, नंबर 3 फर्टिलाइजेशन, नंबर 4 इम्प्लांटेशन, नंबर 5 गेस्टेशन और नंबर 6 पार्चुरेशन। तो इन सभी इवेंट्स को एक एक वर्ड में एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए कि अगर कोई पूछेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो मेल और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट, वही एक लाइन वाला आंसर यहाँ पर दिया है, जो आपको वन मार्क्स क्वेश्चन में आता है, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें यही छोटी छोटी लाइन्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि जब किसी भी चाइल्ड में, किसी भी इंसान में प्यूबर्टी आ जाएगी, प्यूबर्टी मतलब है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, तो उसी के बाद ये सारे के सारे इवेंट्स क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, there are remarkable differences between the reproductive events in male and female. मेल और फीमेल के बीच में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस है बोल। जैसे कि सबसे एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में ओल्ड एज तक स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस होते रहती है, लेकिन फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस लगभग 50 की एज तक क्या हो जाती है? सीज जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, सीज जाती है। ठीक है, तो मेल्स में गैमेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग होती है, प्यूबर्टी के बाद मरने तक गैमेटोजेनेसिस होगी, लेकिन फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं जनरली। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये टॉपिक हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बोला लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होता है मेल्स में, वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन का मतलब है हिप रीजन। ठीक है, हिप रीजन। शोल्डर रीजन को पेक्टोरल रीजन बोला जाता है और हिप रीजन को पेल्विस रीजन बोला जाता है बायोलॉजी के अंदर में। तो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, वही सिंपल से वर्ड्स है, बस साइंस की लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? इसमें आती है अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को दो फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा हम बोलेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन सा ऑर्गन आएगा? जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, जिस भी ऑर्गन के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी वो आएगा हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और बाकी जो बचे हुए सारे के सारे ऑर्गन है वो किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेल्स है, मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, क्योंकि इसी के अंदर क्या होने वाली है? गैमेटोजेनेसिस। अब जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, एक तो हो गया सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और दूसरे हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। इसके अलावा हम एक थर्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? एक आती है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। दूसरी इसके अंदर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड इसके अंदर आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड आती हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर सबसे पहले आता है रेटेटेस्टिस, और आता है एपिडिडाइमिस, वास इफ्रेंशिया और वास डिफरेंशिया। ये चार जो हमारी डक्ट्स है, ये किसके अंदर आएंगी? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के अंदर आएंगी। रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास इफ्रेंशिया और वास डिफरेंशिया। लास्ट स्टेज जो है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर क्या आता है? मेल्स में पेनिस आता है। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों से एक कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं और उनका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यूज है।
The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. देखिए जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड नहीं होता है। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय पर तो टेस्टिस यहाँ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। मगर जैसे ही बर्थ होता है मेल का, वैसे ही ये टेस्टिस स्लिप कर जाते हैं इस एक पाउच के अंदर, और इस पाउच को हमने क्या नाम दिया है? इसका नाम है स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम में जाने का क्या यूज है, फायदा क्या है इसका? ये स्क्रोटम में जाने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर कितना लो होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। और ये जरूरी है, ये जरूरी किसके लिए है? ये जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर लोअर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए हमने क्या कर रखा है, ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, इसके लिए टेस्टिस को क्या कर दिया है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक अलग ही पाउच में डाल दिया है, जिस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। देखिए, इन अडल्ट्स each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. देखो, टेस्टिस का शेप कैसा है? ओवल है। तो इसकी जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, ये क्या है? लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। डायमेंशंस आपने याद रखना है, ठीक है? द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। देखिए यहाँ पर आपको डेंस कवरिंग का नाम तो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इसका नाम पढ़ेंगे नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि जो डेंस कवरिंग होती है ये 3 लेयर की होती है। तो ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाहर क्या है? स्क्रोटम है। तो टेस्टिस के आउटर मोस्ट में कितनी लेयरिंग है? 3 लेयरिंग है। वेजिनेलिस, एल्ब्यूजिनिया और वेस्कुलोसा नाम की 3 लेयर्स है। आप नाम न भी याद रख सकें अगर, तो भी आपने बस याद रखना है कि ऐसे डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है? Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा हम ना शॉर्ट में एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, ये है एक टेस्टिस, ठीक है? इसके अंदर ऐसे तरीके से ऐसे लोब्स प्रेजेंट है, ऐसे चैम्बर्स प्रेजेंट है, और इन लोब्स का नाम क्या है? इस नाम का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे करके कितने लोब्स प्रेजेंट है? अप्रोक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है? और हर लोब्यूल के अंदर कुछ ऐसे ट्यूब्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, और इन ट्यूब्स का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बोल रहा देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3, मतलब एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इन जो ट्यूब्स हैं इनका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि गेमेटोजेनेसिस होती है। देखिए, इन विच मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cells called male germ cells, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। देखिए, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम थोड़ा कट सेक्शन करके देखेंगे तो हम क्या देखेगा? ऐसा एक सर्कुलर ट्यूब हम देख रहे हैं, ठीक है? ट्यूब को हम ट्रांसवर्सली काट, मान लो कि ये ट्यूब है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको ऐसे काट के हम यहाँ की तरफ से देख रहे हैं इसको, तो ऐसा ट्यूब दिखेगा। अब अंदर की तरफ को ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे। लाइनिंग मतलब होता है सरफेस के साथ चिपकी हुई जो सेल्स होती है ना, लाइनिंग बोलते हैं। तो ये लाइनिंग में 2 टाइप की सेल्स हैं। कुछ सेल्स तो जर्म सेल्स हैं जिनका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, और कुछ सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स है। ये दोनों ही से क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, सर्टोली सेल का काम क्या है। सर्टोली सेल का काम तो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करना है? ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है? काम है। देखिए, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन हम पिछले चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं, मियोसिस के बारे में।
ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि अगर कोई सेल डिप्लॉइड है 2n है तो मियोसिस होगा तो वो सेल कैसे हो जाएगी, हैप्लॉइड। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि स्पर्म कैसा होता है, डिप्लॉइड की हैप्लॉइड, तो स्पर्म को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड होता है। ऐसे ही सेम टू सेम ओवम कैसा होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन की वजह से फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। इसकी प्रोसेस हम बाद में गेमेटोजेनेसिस में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। अब ये जो पॉइंट है ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है सर्टोली सेल का फंक्शन? सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देगा जब तक का ये डेवलप होकर के काहे में कन्वर्ट नहीं हो जाते, एक मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक इसको नरिशमेंट देने का काम किसका है, सर्टोली सेल का है। ठीक है, ओके। रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये ट्यूब अकेली तो नहीं होगी क्योंकि हाईली डेंस है, तो ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स होंगे इसके नजदीक नजदीक। ऐसे ये हम मान लेते हैं ये क्या है, अलग अलग क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर हमारी स्पर्मेटोगोनिया है और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है सबके अंदर। तो ये जो गैप है, ये जो बीच में जगह प्रेजेंट है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लिडिग सेल। ये सेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन पूछा जाता है। लिडिक सेल का क्या काम है, देखिए लिडिक सेल का क्या काम है, लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन का मतलब ही है कि टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन, टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन, जिसमें से कौन है, एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन कौन रिलीज करता है, लिडिक सेल्स सिक्रीट करती है, फॉर्मेशन करेंगे और सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल है इसके यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स के अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, यानी कि जो डेड डिकेइंग सेल को मारेंगी, किसी इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया वगैरह को मारेंगे, इम्यूनिटी देंगे जो, इन शॉर्ट वो वाली सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है और लिडिक सेल्स प्रेजेंट है। लिडिक सेल क्या करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन को सिक्रीट करती है। अब एक्सेसरी डक्ट्स के पास में चलते हैं। देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है। एक्सेसरी मतलब साथ में मदद करने वाले, सब मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं है लेकिन साथ में ये भी जरूरी है, चाहिए, ये भी हमारे काम पड़ेगा इनका। तो जो मेल सेक्स डक्ट है, इनके एक्सेसरी डक्ट्स है, ये कौन कौन सी है, रेटेटेस्टिस, वेसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वेस डिफरेंशिया, ये चारों इंपोर्टेंट एक्सेसरी डक्ट्स हैं। क्या क्या काम है इनका, देखो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से काहे में रिलीज होती हैं स्पर्म, वास डिफरेंशिया में रिलीज होती हैं थ्रू रेटेटेस्टिस। इसका मतलब समझ लो कि ये क्या है, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ऐसे ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसे ज्वाइन करेंगी, ऐसे दो नहीं 20-30 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसे ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन करके एक ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब को क्या बोलेंगे हम, रेटेटेस्टिस। ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत सारी रेटेटेस्टिस आएंगी और ये ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन करने के बाद जो बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, वेस डिफरेंशिया। समझ में आया इस लाइन का क्या मतलब है, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन्स इनटू वेस डिफरेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही है वेस डिफरेंशिया में, लेकिन इनके बीच में कौन आ रहा है, रेटेटेस्टिस आ रहा है। ठीक, the vas differentia leaves the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each testis। मतलब कि क्या है, ये जो वास डिफरेंशिया है ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएंगे अब। ठीक है, और टेस्टिस से बाहर निकल करके कहाँ ओपन हो रही है, एपिडिडाइमस में हो रही है। अब ये मान लीजिए टेस्टिस है, इसके जस्ट पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर मतलब पिछले साइड में, पीछे की तरफ को, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में ऐसे नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होता है। और इस नेटवर्क ऑफ डक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, एपिडिडाइमस बोलते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिस से बाहर आएंगे और एपिडिडाइमस में क्या होगी, ये वास डिफरेंशिया ओपन कर जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या आई हमारी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर वहां से हमारी आई रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से आई वास डिफरेंशिया और वास डिफरेंशिया से अब क्या आया, एपिडिडाइमिस आया। ठीक है, एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। तो दोनों ही, ये देखिए जैसे मान लीजिए टेस्टिस है तो इसके ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, ये एपिडिडाइमिस है, ये कहाँ है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ को प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स निकल रही है, ये ट्यूब्स क्या है, वास डिफरेंशिया। देखो टेस्टिस से बाहर आ गई ना ये वास डिफरेंशिया की ट्यूब्स, यहाँ जो छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी ये क्या होंगी, रेटेटेस्टिस होंगी। ठीक है, the epididymis
द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंसेस। तो एपिडिडाइमिस फिर काहे में कन्वर्ट होंगे, काहे में रिलीज होंगे, आगे को कहाँ बढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंस में बढ़ेंगे। दैट एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और ये कहाँ एंटर करेगा, मतलब कौन, वास्ट डिफरेंस कहाँ एंटर करेगा, एब्डोमेन में एंटर करेगा और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करते हुए आएंगे, घूमते हुए आएगा, ठीक है। इट रिसीव अ डक फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या थी, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से एक डक्ट आएगी, उसमें प्रेजेंट जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे, और वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाएगा। जो कौन ऊपर को ला रहा है, वास डिफरेंस ऊपर को ला रहा है, ठीक है। एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज अ एजैकुलेटरी डक्ट। इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ नीचे से वास डिफरेंशिया प्रेजेंट है, इस तरीके से टेस्टिस के ऊपर पे वास डिफरेंशिया प्रेजेंट है। वास डिफरेंशिया ऐसे ऊपर ट्यूब के फॉर्म में आएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी एपिडिडाइमिस ऊपर ट्यूब के फॉर्म में आएगा, इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस ऐसे यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर लूप करते हुए आएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर है। इसके ऊपर से लूप करते घूमते हुए आएगा और इसका जो सबसे एंड वाला पार्ट होगा ऐसा फूला सा होगा, इस फूले से पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलेंगे। तो ये एक साइड का हो गया और ये दूसरी साइड से हो गया, ठीक हो गया। इसके जस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल, इस तरीके की एक सेमिनल वेसिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ से आई ये ट्यूब और यहाँ से सेमिनल वेसिकल की डक्ट, ये दोनों क्या हो गई, मिक्स, ठीक। इनके मिक्स होने के जस्ट नीचे देखो ये क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकलेगी इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा। तो ये वाली जो वास डिफरेंशिया की जो डक्ट है ये फिर कहाँ पर मिक्स हो जाएगी, यूरिथ्रा पे मिक्स हो जाएगी और फिर यूरिथ्रा के थ्रू ही ये आगे को जाएगा स्पर्म, यानी कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, ठीक है। ये जो ट्यूब बना अभी, जो यूरिथ्रा बना, ये तो यूरिथ्रा तो है ही है, साथ ही साथ इसमें जेनाइटल पार्ट भी मिक्स हो गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिक्स हो गया है, इसलिए हम इसको यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। है यूरिथ्रा ही मगर इसका दूसरा नाम क्या भी है, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू यूरिन भी पास होगा और गैमेट्स भी पास होंगे, इसलिए यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हुआ, ये वास डिफरेंशिया से स्पर्म्स आए यानी कि मेल गैमेट्स आए और ये किसके साथ मिक्स हो गए, सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो गए और दोनों एक साथ मिलकर के किस में ओपन हुए, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो यूरिथ्रा है इसी को हम और क्या भी बोल सकते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी। तो जिससे मेल बॉडी से बाहर जाएंगे उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, ठीक है। दीज डक्ट्स मतलब वहां शुरू वास डिफरेंशिया से, ठीक है, रेटरेस्टिस से। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। यानी कि यहाँ टेस्टिस से लेकर के जाने से लेकर के बॉडी से बाहर निकालने तक ये जो डक्ट्स होती हैं ये थोड़े समय के लिए स्पर्म्स को स्टोर भी करती हैं और उनको क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट भी करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। अब यहाँ पर एपिडिडाइमिस जो है इसका एक और भी थोड़ा अच्छा सा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है कि जो स्पर्म्स होते हैं इनकी फंक्शनल मेच्योरिटी, मतलब काम करने लायक एपिडिडाइमिस में रहकर ही बनेंगे, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते अगर इनको एपिडिडाइमिस में थोड़ा टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जाएगा तो, ठीक है। तो इसकी फंक्शनल जो एक्टिविटी होती है वो एपिडिडाइमिस में आकर के मेच्योरिटी होती है इनकी, ठीक। आगे, द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। और एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम, यूरिथ्रल मीटस बोलेंगे, ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा इमेजेस देख लेते हैं क्योंकि इमेजेस आपको पता है एनसीईआरटी की इमेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो सबसे पहले ये है हमारा टेस्ट, चलो इसको दूसरे कलर से करते हैं। इससे देखो सबसे ये क्या है, टेस्टिस है, यहीं पर स्पर्म का डेवलपमेंट होगा। टेस्ट जिस पाउच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। स्क्रोटम से होते हुए ये ऊपर को एक ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस फिर जाएगा ऊपर को और ये किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर लूप करता है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर है, इससे ऊपर लूप करेगा। किनारे पे ऐसे करके ये देखो क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल बोलेंगे, इससे सेमिनल फ्लूइड रिलीज होगा। ये ऊपर से यूरेटर आया, किडनी से यूरेटर आया हुआ है, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड के थ्रू फिर आगे को जाएगा और ये जानते हुए देखो रास्ते में ये ग्लैंड मिल रहे हैं हमको, ये वाली ग्लैंड, इसके बारे में अभी जिक्र नहीं, आगे आएगा, ठीक है। ये ग्लैंड क्या है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे यहाँ पर पे एक और ग्लैंड है, रुक जाओ, ये देखो ये छोटे छोटे दो बल्ब जैसे दिख रहे हैं ना यहाँ पर पे, ये जो दो बल्ब जैसे तुमको दिख रहे हैं ये क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। इसके आगे जो ट्यूब है इस ट्यूब का नाम क्या है, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा जो सबसे एंड में ओपन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल मीटस बोलेंगे, ठीक है। ये यूरिथ्रा किसके थ्रू होकर के पास होकर के जा रहा है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है यहाँ पर पे, पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है।
अब ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसका जो टिप वाला पार्ट होता है, इस टिप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लैंस पीनस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये जब दोनों डक्ट मिल जा रही हैं, कौन कौन से दोनों डक्ट मिल जा रही हैं? यहाँ से हमारी यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट आके मिल रही है, और यहाँ पर से हमारी वास डिफरेंस आकर के मिल रही है। तो ये कॉमन डक्ट बन रही है। इस कॉमन डक्ट का नाम क्या रखा है? इजेक्यूलेटरी डक्ट। ठीक, इजेक्यूलेटरी डक्ट। ये वाला पार्ट ये क्या है? ये रेक्टम है, और ये ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर पे दिखाया है कि रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पर है, रिस्पेक्टिव प्रेजेंस कहाँ पर है, इसलिए दिखाया गया है। ठीक है, ये जो पीछे तुमको ये हड्डी हड्डी जैसा दिखाई दे रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम। चलिए, अब इसी का थोड़ा सा दूसरा स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही सिंपल को आपको एक्सप्लेन किया गया फोटो के थ्रू। देखो क्या बोल रहा है, ये ऊपर से यूरेटर आए हैं किडनीज के थ्रू, ये यूरेटर आकर के किसमें मिक्स हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ यूरिन स्टोर होगा। अब ये इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये क्या है? ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टेस्टिस। अब देखो यहाँ पर लोब दिखाई दे रहे हैं तुमको, ये ये देखो लोब, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब ना, ये लोब्स प्रेजेंट है। और इन लोब्स का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन लोब्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक छोटी छोटी ट्यूब्स टाइप का फॉर्मेशन बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ, और क्या बनेगा? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया कहाँ ओपन होगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस देखो, ये एपिडिडाइमिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्यूब है, ये अपर हेड पार्ट है एपिडिडाइमिस का, और ये टेल पार्ट है। ठीक है, एपिडेमिस पे से फिर यहाँ पर जाएगा, और किस में खुलेगा? ये वास डिफरेंस में खुलेगा। ये पूरा इतना पूरा एपिडेमिस का पार्ट है, यहाँ से ये पूरा, इस पूरे को एपिडेमिस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा एपिडेमिस का पार्ट है। फिर ये ओपन होगा वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस पे देखो, ये एंड वाला पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है ना, ये पार्ट क्या है? एम्प्यूला है। ठीक है, एम्प्यूला से बगल में क्या है? सेमिनल वेसिकल है, ये दोनों। सेमिनल वेसिकल से सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आकर के किस पे मिक्स होगा? ये एम्प्यूला वाले पार्ट में मिक्स होगा। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है। देखो सेमिनल वेसिकल, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये ये क्या है? सेमिनल, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड है ये। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड दो नहीं है, बल्कि एक ऐसा समझ लो कि ट्यूब है, और ट्यूब से गोल करके चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो अगर हम काटेंगे तो हमें दो अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे ना। तो ये है क्या? ये एक ही ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, पेयर्ड नहीं होती है, और ट्यूब के चारों तरफ घूमी हुई होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे जाने के बाद ये क्या आएगा? देखो ये छोटे छोटे से बॉल जैसे, ये क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड फिर जाकर के यूरिथ्रा में मिक्स होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इजैकुलेटरी डक्ट, या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब बोलेंगे। ये बाहर आ जाएगा यूरिनरी मीटस से, यूरिथ्रल मीटस से। ये हमारा जो एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर है, ये क्या है? पीनस। उसका जो टिप वाला स्वेलन पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और उसके ऊपर की स्किन को हम क्या बोलेंगे? फोर्स स्किन। ये हो गया हमारा डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, डायग्रामेटिक व्यू है। और ये जो ऊपर वाला है, ये एक तरीके से बाकी भी ऑर्गन्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, कि बाकी ऑर्गन के रिस्पेक्ट में कैसे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है करके, पेल्विस के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है करके, इसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमें टीएस दिखाई दे रहा है, टीएस मतलब क्या समझते हो? ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था ना कि ये हमारी क्या है? सेमिनल वेसिकल की ट्यूब है। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे बनाता चलो, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम ऐसा कट करके अगर देखेंगे सीधा करके, तो हमें ऐसा गोल दिखाई देगा, वही देख रहे हैं हम। ठीक, तो टेस्टिस का जो इनर स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, उसको काट के दिखा रहे हैं। तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे करके ढेर सारे सेमिनिफेरस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इतने तो यहीं पर दिखाई देंगे, अभी नौवा भी है। ये सारे के सारे जो गोले दिखाई दे रहे हैं, सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखो कौन कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। एक तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? मेल जर्म सेल, जिससे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ये स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ये जो बन गए हैं, बीच में आ गए हैं, ये स्पर्मेटोजोआ। किनारे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है। सेंटर की तरफ को हमको स्पर्मेटोजोआ दिख रहे हैं। और जो दूसरी सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स कौन से हैं? देखो ये सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। ये वाला जो स्पेस है, जो रेड से दिखाई दे रहा है आपको, डार्क रेड, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि लिडिक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक हो गया, ये हमारा टॉपिक खत्म होने वाला, बस लास्ट ये पैराग्राफ बचा हुआ है, देख लेते हैं चलो।
क्या बोल रहा है? द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनाइटिला। मेल एक्सटर्नल जेनाइटिला क्या है? पीनस है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी, इसी को इजैकुलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन में मदद करता है, उसके लिए स्पर्म, उसके लिए पीनस को क्या होना पड़ेगा? इरेक्ट होना पड़ेगा। तो इरेक्ट करने वाले कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स, स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे पीनस के ऊपर में, ठीक। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by loose fold of skin called foreskin। तो ये जो पेनिस का एंड पार्ट होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है? ऐसे enlarged होता है, enlarged होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। इस enlarged फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है, इस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। देखो सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है। अ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक ही है। पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी क्या है? पेयर्ड। तो टोटल 5 हो गए, 2 सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और 2 बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। Secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose। जो seminal vesicle से fluid आया है, seminal plasma बोलते हैं, इसमें क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज की क्या जरूरत है? फ्रक्टोज का काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन देते रहना, उसको एनर्जी के लिए भी तो कभी कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो एनर्जी प्रोवाइड किससे होगी? फ्रक्टोज होगी। फ्रक्टोज को ब्रेक करेगा और उससे एटीपी बनाएगा, ठीक है। इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कुछ बहुत एंजाइम होते हैं जो स्पर्म की फंक्शन और एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्रीशन ऑफ बर्बोयूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो पेनिस का यूरिथ्रल डक्ट है, यूरिथ्रा है, उसके ल्यूब्रिकेशन के लिए, यानी कि उसमें ड्राई ना हो, उसको हमेशा वेट रखा जाए, उसके ल्यूब्रिकेशन के लिए कौन काम करता है? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इसका सिक्रीशन उसको लुब्रिकेट करके रखता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरिथ्रल, 3 हमारे क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एकदम फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चंस। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें। क्या बोल रहा है? नेम द सेल दैट नरिश द जर्म सेल इन द टेस्टिस, वेयर आर दी सेल लोकेटेड। देखो कौन नरिशमेंट देता है? सर्टोली सेल्स देती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस। राइट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है? बताओ तो, इसको कमेंट करना, ठीक है। अभी अभी आपको सेमिनल वेसिकल का फंक्शन बताया हुआ, उससे कुछ फ्लूइड निकलता है, उसका क्या काम है वो बताना है आपको। अगला, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, अगेन सेम टू सेम। अगला है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एक तो क्या है? द ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, क्यों? ताकि वहां पर टेम्परेचर क्या हो? थोड़ा सा कम हो, जिसकी वजह से क्या हो सके? स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। What are the human test? Why are the human tested located outside the abdominal cavity? Again the same. Name the pouch in which they are present. Pouch का नाम क्या है? Scrotum. अगला, write the location and the function of the following. सबसे पहला सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है? नरिशमेंट टू द जर्म सेल। अगला है लेडिक सेल। लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और फंक्शन क्या है इसका? टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन को रिलीज करना, ठीक है। अगला, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो इंटर रिलेशनशिप ऑफ 4 एसेसरी डक्ट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सिर्फ डक्ट ही डक्ट आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे इनिशियली आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे कॉइल्ड कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ करिएगा। उसके बाद आप यहाँ से रेटिटेस्टिस निकालेंगे। बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाइएगा, कम से कम 5 से 10। उसको सबको ज्वाइन करके डक्ट्स बनाएंगे। 2-3 डक्ट बना दिया आपने, इनको क्या बोला? रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस फिर ज्वाइन करेंगे और फिर क्या बनेगा? वास इफ्रेंशिया। बहुत सारे रेटिटेस्टिस आएंगे, ज्वाइन करेंगे, वास इफ्रेंशिया बनेगा। वास डिफरेंशिया फिर कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस फिर कहाँ? वास डिफरेंस में। तो आपको ये वाला फोटो एक खाली रफ डायग्राम बनाना है, और जो आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको सारे के सारे डक्ट्स दिखाए गए हैं, ये वाला डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। सिर्फ डक्ट ड्रॉ करनी है, बाकी पार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अगला, द गिवन डायग्राम शो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपने एक्स, वाई और जेड बताना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स लोकेशन इन द बॉडी। एक्स क्या है? उसकी लोकेशन क्या है? देखो एक्स क्या है? एक्स क्या है? हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनकी लोकेशन कहाँ है? टेस्टिस के अंदर है, ठीक है। अगला, नेम द एसेसरी ग्लैंड वाई। वाई एक एसेसरी ग्लैंड है, क्या है? इसका नाम सेमिनल वेसिकल है। एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड। अगला, नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ जेड। जेड क्या है? एपिडिडाइमिस है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शनल मेच्योरिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन एंड लेबल सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड लिडिक सेल ऑन इट एंड राइट देयर फंक्शन। आपने ये वाली फोटो बनानी है, ये फोटो। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा चल जा रहा है, ठीक है।
ये फोटो आपने बनानी है और इसमें इन्हीं 3 चीज़ों को लेबल करना है जिसमें जो ऑलरेडी एनसीईआरटी ने दी हुई है, इनको लेबल करना है और फिर इनके फंक्शन नीचे 1, 2, 3 करके लिख देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टडी वेल।